नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पूर्वी सिंहभूम जिले में दिया कोरोना ने दस्तक। चाकुलिया में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन हुई सतर्क। छात्र और छात्रा को किया गया टाटा मुख्य अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। वैश्विक संकट को लेकर एक और जहां पूरी दुनिया में मचा है कोहराम, अब तक ग्रीन जोन के रूप में चिन्हित पूर्वी सिंहभूम में भी कोरोना की दस्तक। जिले में खलबली, स्वास्थ्य विभाग की उड़ी नींद। कोरोना बंदी के दौरान आदिवासियों के विकास के मुद्दे को लेकर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के सभी राज्यों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब खबरें विस्तार से। आने वाले दिनों में लॉकडाउन में थोड़ी बहुत छूट मिलने की उम्मीद की जा रही है। इससे सड़कों तथा बाजारों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। ट्रेनों का परिचालन भी शुरू होने जा रहा है। खासकर राजधानी दिल्ली से ट्रेनें खुलेगी, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में लोग खुद ही सचेत रहे, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना की दस्तक हो चुकी है। इस तरह पूरे कोल्हान प्रमंडल में काफी ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। इस बीच चाकुलिया में कोरोना पॉजिटिव पाए दोनों छात्र छात्रा को टाटा मुख्य अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं उनके परिजनों को भी टाटा मुख्य अस्पताल में ही रखा गया है। इसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिले में पहला पॉजिटिव केस आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। वैसे जमशेदपुर शहर से चाकुलिया लगभग 90 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। चाकुलिया को पूरी तरह जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है और तमाम दुकानों को भी बंद करवा दिया गया है। जिले के उपायुक्त व जिला पुलिस कप्तान खुद चाकुलिया पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। चाकुलिया के एंट्री एग्जिट पॉइंट को पूर्णतः सील कर दिया गया है। वहीं इलाके के भीतर 7 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां से इलाके के लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं होगी। इलाके के लोगों के सामानों की उपलब्धता हेतु कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है, जहां से लोगों को तमाम जरूरतों के सामान मुहैया करवाए जाएंगे। लेकिन इन सामानों को देने के लिए जिला प्रशासन के वॉलंटियर्स खुद घर घर जाएंगे। घर से बाहर निकलने की इजाजत किसी को नहीं होगी। तमाम प्रवेश द्वार से केवल सफाई कर्मी और वॉलंटियर्स की एंट्री होगी, ताकि किसी भी तरह से बीमारी फैलने का खतरा न रहे। उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि इनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आए होंगे। उनके अंदर इन्फ्लुएंजा और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स हैं उसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ उनका सैंपल भी लिया जा रहा है और इस प्रकार से ये प्रयास है कि जो भी अन्य संभावित संक्रमित व्यक्ति हों उनको तत्काल चिन्हित किया जा सके, उनको आइसोलेट किया जा सके और उनको ट्रीट किया जा सके। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के रिस्पेक्ट में जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्शंस हैं उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अगले चरण में एक कंट्रोल रूम का गठन किया गया है, जिस कंट्रोल रूम के माध्यम से वॉलंटियर्स के द्वारा जो भी आवश्यक वस्तु हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी और कंटेनमेंट जोन से रिलेटेड, बफर जोन से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो चाकुलिया में 2 पॉजिटिव पेशेंट्स हम लोग को कल सामने आए हैं, तो कल रात में ही पूरा प्रशासन इसमें मुस्तैद से काम किए। हम लोगों को जो है TMH हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया है और जो टोटल कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के हम लोग टोटल करीब 1400 से 1500 आसपास परिवार है, तो उसी में अभी प्रशासन के द्वारा अच्छे पहल करके उन्होंने वर्कआउट कर लिया गया है। तो इस एरिया में हम लोग पूरा जगह पे बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। करीब 6-7 जगह पे हम लोग बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। लोगों को आने जाने का एंट्री हम लोग बंद कर दे रहे हैं और घर में जो भी यहाँ पर है उन लोगों के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो यहाँ वॉलंटियर के द्वारा दिया जाएगा। एक कंट्रोल रूम जिला प्रशासन द्वारा हम लोग उसमें ये करा रहे हैं, ताकि इन लोगों को जो ज़रूरत पड़ेगा, दवाई से लेके बहुत सारा सामान जो भी है वो सब हम लोग को अपना खुद से वॉलंटियर के माध्यम से मुहैया कराएंगे। तो इसमें हम लोगों को टोटल 7 पिकेट में 24 घंटे 3 पाली में हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं। ड्रॉप किट के साथ है। इसमें किसी भी आदमी जाने के लिए वर्जित है, एक्सेप्ट जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं
और जो सरकार वाला जो काम करने वाला है, जो वॉलंटियर है, उन्हीं लोग को जा सकते हैं। बाकी कोई पब्लिक को यहाँ पर मूवमेंट अलाउ नहीं है। और सभी चेक पोस्ट में, जो बैरिकेडिंग चेक पोस्ट में हम लोग को 24 घंटे पुलिस रहेगी। तब तक मतलब वो संतुष्टि नहीं है, किसी पब्लिक को हम लोग जाने नहीं देंगे। वैश्विक संकट कोरोना को लेकर एक और जहां पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, वहीं झारखंड में भी कोरोना का संकट थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां हर दिन नए मामले के सामने आने से सरकार और प्रशासन सख्ते में है। अब तक ग्रीन जोन के रूप में चिन्हित पूर्वी सिंहभूम में भी बंगाल के रास्ते 2 पॉजिटिव संक्रमितों के आने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गई है। आपको बता दें कि आज ही जिला प्रशासन की ओर से चाकुलिया के एक छात्र और एक छात्रा में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र बंगाल से लौटे हैं। फिलहाल दोनों को टाटा मुख्य अस्पताल में बने कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जहां दोनों की स्थिति सामान्य बनी हुई है। इधर जिला प्रशासन की ओर से जरूरी एहतियात बरती जा रही है। चाकुलिया बाजार को सील कर सघन रूप से जांच जारी है। इधर शहर में वाहन जांच के साथ सभी चेक नाकों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही जिला मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय में हलचल तेज हो गई है। वहीं कोल्हान के सबसे बड़े और इकलौते सरकारी अस्पताल में भी हलचल तेज हो गई है, जहां स्वास्थ्य मंत्री के एमजीएम प्रभारी और अस्पताल कर्मी बैठक कर इससे निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के एमजीएम प्रभारी राजेश बहादुर ने बताया कि हम पहले से ही अलर्ट हैं और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। तैयारी तो हम लोग पहले से एंटिसिपेट करके रखे कि आज न कल कोई ना कोई पेशेंट तो आएगा ही। जब पूरे वर्ल्ड में ये पैंडेमिक गिर रहा है और पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ तो आना ही था। बट हम लोग तैयारी पूरा करके रखे थे। जो पीपीई किट होना चाहिए था, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, नर्सेस की ट्रेनिंग और सेपरेट आइसोलेशन वार्ड हम लोग बना के रखे हैं। और सफाई कर्मचारी जो है उनका ध्यान रखा हुआ है, खाने पीने का व्यवस्था करके रखा हुआ। तो वी आर मोर और लेस फुली रेडी टू कोप अप। अनटिल अनलेस कि लोगों से मेरी एडवाइस ये रहेगी कि सतर्कता बरतें। अब शहर में आ गया 2 केसेस तो आपको डबल सुरक्षा की ज़रूरत है। अननेसेसरी बाहर ना निकले, जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं हो ना निकले। ये मेरा एडवाइस। बाकी हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, जो जैसे केसेस आएंगे वी नो उनको कैसे हैंडल करना। कोरोना बंदी के दौरान आदिवासियों के विकास की चर्चा को लेकर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान झारखंड के प्रतिनिधि के तौर पर झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने शिरकत की। सरायकेला समाहरणालय के एनआईसी में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंत्री चंपई सोरेन ने भारत सरकार से मांग करते हुए आदिवासी परिवार को आर्थिक अनुदान के रूप में 10,000 रुपए देने की मांग की। साथ ही इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री वंदन केंद्र के संचालन को लेकर भी रणनीति बनाई गई। जो वंदन विकास केंद्र 14-15 में आरंभ हुआ है, उसका भी बहुत जगह केंद्र भी खुला गया है। उसका संचालन या कुछ एजेंसी भी चयन किया गया है राज्य सरकार की ओर से। सारा चीज़ को बात रखते हुए हम कुछ मांग रखा। आज का संकट में कोरोना लॉकडाउन से सभी लोग प्रभावित हो गया है। अपना आर्थिक स्थिति दयनीय स्थिति हो गया है। उसको देखते हुए हम जनजाति मंत्रालय की हम मांग रखा। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम की सुरक्षा में तैनात जवान कभी भी ड्यूटी से खुद को अलग कर सकते हैं। कारण है अस्पताल के डॉक्टर उनसे मरीजों और अस्पताल की सुरक्षा का काम छोड़ आइसोलेशन वार्ड के मरीजों को कोविड-19 के लिए बने जांच सेंटर तक लाने और पहुंचाने को लेकर दबाव बना रहे हैं, जहां महज एक मास्क को छोड़कर इन जवानों के पास कोरोना के संक्रमण से बचने का दूसरा कोई साधन मौजूद नहीं है।
ऐसे में अस्पताल के डॉक्टरों का दबाव सहना यहाँ के जवानों के लिए पीड़ादायक हो चला है। वैसे जवानों ने पूरे मामले से अपने वरीय अधिकारियों को अवगत कराने की बातें कही। आपको बता दें कि झारखंड में सबसे पहले एमजीएम अस्पताल और रांची के रिम्स में ही कोरोना जांच केंद्र स्थापित किए गए थे, लेकिन जैसे जैसे संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला बढ़ रहा है, वैसे वैसे अस्पताल की सुरक्षा में लगे जवानों पर खतरा भी मंडराने लगा है। वैसे इन जवानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कभी भी यहाँ ड्यूटी करने से जवान खुद को अलग कर सकते हैं। कोरोना पेशेंट की संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें डिस्टेंस का पालन करना पड़ता है, जो हम लोग कर रहे हैं। सूटेबल सभी को डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना वार्ड से रिलेटेड जो चेकअप होती है ओपीडी में 12 में एमजीएम अस्पताल में, वहाँ पर भी हमारा जवान प्रतिनियुक्त है। लेकिन उन जवानों को उन कोरोना वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये हमें अभी नहीं मालूम, डॉक्टर को भी नहीं मालूम। लेकिन उन्हें टेस्ट के लिए भेजने के लिए वो हमारे जवानों का सहारा लेते हैं। तो जवानों का सहारा लेने की तुलना में जवानों को कोई सेफ्टी पर्पज़ से कुछ दिया नहीं गया है। मात्र एक मास्क से जवान अपना सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग उनका बात मान के पहुंचा देते हैं। ये सभी डॉक्टर्स बोलते हैं, जो भी डॉक्टर 12 नंबर में कोरोना वार्ड में, हाँ बोला गया डॉक्टर को कि आपके पास आइसोलेशन वार्ड में सिस्टर है, उन्हें कृपया आप बोलिए कि इन पेशेंट को वो ले जाए, ताकि हम लोग यहाँ लाइन मेंटेन कर सके और सीरियली आदमी को भेज सके आपके पास चेकअप के लिए। तो डॉक्टर ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है, और जिस कारण हमने इस विषय में उच्चाधिकारी से भी बात की, तो उनका कहना है केवल गाइडलाइन आप दीजिए, उनको पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ जो डॉक्टर ओपीडी में बैठे हैं वो जिद करते हैं कि आप ही पहुंचाइए। जमशेदपुर में हैदराबाद से 4 मजदूर साइकिल पर सवार होकर पहुंचे। ये सभी मजदूर गोड्डा जाने के लिए रवाना हुए थे। लॉकडाउन के दौरान ये सभी मजदूर अपने घर के लिए निकले थे। ये मजदूर हैदराबाद में मजदूरी का काम किया करते थे और लॉकडाउन में इनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इनका कार्य ठप हो चुका है और इनके पास जितने पैसे और राशन थे वो भी समाप्त हो चुका है और आखिरकार इन्होंने अपने घर वापस जाने की ठानी। 18 अप्रैल को ये सभी साइकिल पर सवार होकर गोड्डा जाने के लिए निकले थे। 12 मई को ये जमशेदपुर पहुंचे, जहां मानगो के चेकिंग के दौरान इन्हें पुलिस ने पकड़ा, जिनकी फिलहाल जांच की जा रही है। हम लोग का एक चेकिंग पॉइंट है मानगो चौक, ड्यूटी बटा हुआ है। इन लोग का वेशभूषा देखने के बाद बाइक से एक साथ जा रहे थे। मैंने रोका कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओ। इन्होंने सीधा बोला कि मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ और गोड्डा जाऊँगा। हम लोग रोक के और ये पदाधिकारी को सूचित किए। इसके बाद जो व्यवस्था हुआ, खाना पानी का जो व्यवस्था हुआ, हम लोग का पैकेज का भोजन है, उसको खिलाए मेडिकल टीम आएगी। एक तरफ कोरोना के मरीजों के मिलने से जिला पुलिस प्रशासन हलकान है, वहीं दूसरी तरफ कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में पड़ोसियों के बीच खूनी संघर्ष में दोनों परिवारों के 6 सदस्य बुरी तरह से घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल लाए गए। बताया जा रहा है कि दोनों ही परिवार के बीच पुराना रंजिश चले आ रहा है, जहां आज मामूली विवाद के बीच मामला अचानक हिंसक हो गया और एक के बाद एक दोनों परिवारों के 6 सदस्यों को गंभीर चोटें आई है। सभी का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। उधर दोनों ही परिवार एक दूसरे पर मामला किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस सभी को हिरासत में लेकर इलाज करा रही है। घायल होने वालों में प्रकाश पात्रों के परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं, जबकि आशीष यादव के परिवार के 2 सदस्यों को गंभीर रूप से चोटें आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और आपस में झड़प हो गया, थोड़ा मारपीट हुआ है, तो हम लोग आनंद हम लोग को लेके एमजीएम अस्पताल में आए और उसका इलाज करा के फिर जो इलाज करा के फिर यहाँ हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं। तो कितने लोग घायल हैं? टोटल एक पक्ष में 4 है, एक पक्ष में 2। क्या झगड़ा का मुख्य कारण? झगड़ा का काम कर हम पता नहीं चला है, अभी तो इलाज कर रहे हैं। कोरोना
काल में लगातार शहर की सामाजिक संस्था संघर्ष द्वारा जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। साक्षी स्थित एक दुकान में टीम द्वारा मैकेनिकों के बीच राशन किट प्रदान किया गया। मध्यम वर्गीय परिवार कोरोना के कारण ज्यादा प्रभावित हैं। इनकी एक अर्जी पर तुरंत टीम संघर्ष ने दुकान में पहुंचकर दुकान के सभी स्टाफ को जरूरत का सामान मुहैया कराया। संघर्ष संस्था की ओर से सहायता पाकर मैकेनिक भी काफी खुश थे। लगातार 50 दिनों से टीम संघर्ष द्वारा जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। नहीं, ये तो हम लोगों ने अभी तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके ऊपर भी ज़रा ध्यान दिए हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा जो मन में जो व्यथा है ना उसको बाहर लाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आपने आज क्या मोटर मैकेनिक लोगों को बांटे हैं क्या? हाँ, ये हम लोग आज सुबह से शुरू किए हैं और हमारा एकदम मोबाइल सर्विस है। मतलब हम लोग भी अभी जो कार्य कर रहे हैं लगभग 52 दिनों से, तो जैसे रैपिड एक्शन फोर्स का है उसे जैसे सूचना आता है तुरंत कि हम लोग तुरंत उनको, क्योंकि कोई भी जो है खाली पेट ना रहे, और इसी के तहत आज सबसे बड़ा जो सामने आया है घटना वो है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास ना तो बोल सकता है ना निकल सकता है। तो उनके सुख दुख में अगर हम थोड़ा सा भी भागीदारी अपना निभा सकते हैं तो पूरा टीम संघर्ष परिवार हमेशा इसके लिए तत्पर है। थैंक यू। जमशेदपुर झामुमो ने फेसबुक पर राज्य के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग जिला पुलिस कप्तान के समक्ष रखी है। बताया जाता है कि कुछ दिनों पूर्व फेसबुक पर खुलेआम नामधारी कुमार नामक युवक ने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अभद्र टिप्पणी की है। झामुमो के अनुसार श्री सोरेन एक संवैधानिक पद पर हैं और उनके खिलाफ किए गए इस टिप्पणी से राज्य की जनता मर्माहत है। इस कारण से उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। शब्दों का प्रयोग किया गया, उसमें जो है जमशेदपुर मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति का एक ग्रुप है। उस ग्रुप में जो है एक पोस्ट किसी ने डाला और उसमें जो है नामधारी कुमार का लड़का है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से अब शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया और कमेंट्स में जो है जमशेदपुर का अमित मुखी नाम का लड़का है और भी अन्य लोग हैं। इन लोगों ने जो है ये पोस्ट को उसमें डाला है और जब हम लोगों ने देखा तो हमारे जिला अध्यक्ष सह विधायक रामदास सोरेन जी उनके संज्ञान में दिया गया और आज हम लोग जो है जिला अध्यक्ष के निर्देश पर जो है आज आए हैं सीनियर एसपी से मिलने के लिए कि इस पर जो है एफआईआर हो और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।